नमस्ते बिहार, मैं हूं शुभ मिश्रा आपके साथ। चलिए करते हैं बुलेटिन की शुरुआत। आरजेडी नेता शिवानंद तिवारी ने इशारों ही इशारों में नीतीश कुमार को 2025 में सीएम की कुर्सी छोड़ने की सलाह दे डाली है, जिस पर बिहार की सियासत एक बार फिर गर्मा उठी। 2025 में मुख्यमंत्री बनवाइए तेजस्वी को, उसके बाद आसन खोलिए, हम भी उस आसन में आपके साथ रहेंगे। अभी एक दिन पहले की ही तो बात है, नीतीश कुमार ने तेजस्वी की तरफ इशारा कर युवाओं को आगे बढ़ाने की बात कही थी। हर चीज में हमको और लोगों को बढ़ाना है, इन लोगों को बढ़ाना है। यहाँ हमको अपने लिए कुछ नहीं है। नीतीश को बयान दिए महज 24 घंटे ही हुए होंगे कि आरजेडी नेता नीतीश कुमार को इशारों में संन्यास लेने की सलाह देने लगे। हम लोग आश्रम खोलेंगे और वही राजनीतिक कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण देने के लिए हम लोग जो है इंतजाम करेंगे। तो हम नीतीश जी को कहेंगे कि भाई वो आश्रम खोलने वाला भी याद रखिएगा, 2025 में मुख्यमंत्री बनवाइए तेजस्वी को, उसके बाद आश्रम खोलिए, हम भी उस आश्रम में आपके साथ रहेंगे। उस प्रशिक्षण के काम शिवानंद तिवारी ने आरजेडी की राज्य परिषद की बैठक में भरे मन से नीतीश कुमार को 2025 में सत्ता सौंपने की सलाह दे डाली है। शिवानंद के बयान के बाद जेडीयू और कांग्रेस के नेता असहज महसूस करने लगे हैं। नीतीश जी की राजनीति में देश में जो भूमिका है वह कल भी महत्वपूर्ण रही है और आज भी महत्वपूर्ण है, और आगे भी नीतीश जी की देश की राजनीति में उनकी महत्वपूर्ण भूमिका रहेगी। लेकिन अभी मेरी समझ से बिहार को जरूरत है नीतीश कुमार के नेतृत्व की, इसलिए वो अभी संन्यास लेने की बात नीतीश कुमार जी कैसे कर सकते हैं। शिवानंद तिवारी के बयान के बाद सुशील मोदी की उस बात को बल मिलता है जिसमें सुशील कुमार मोदी बार बार नीतीश कुमार को यह आगाह करते रहे हैं कि नीतीश जी पीएम पद का सपना छोड़िए, सीएम की कुर्सी और अपनी पार्टी जेडीयू की चिंता करिए। अब ये जो बात आरजेडी के लोग कर रहे हैं, देखिए इनकी जल्दी वाली है। आरजेडी के लोग ये चाहते हैं कि जितनी जल्दी नीतीश कुमार गद्दी छोड़े, संन्यास ले और आश्रम खोल दे और वो तेजस्वी यादव के लिए जगह पक्की कर दे। बिहार में महागठबंधन की सरकार बनने के बाद से आरजेडी के कई नेता ये बयान देते रहते हैं कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनने की कोई जल्दी नहीं है। सवाल है कि अगर जल्दी नहीं है तो फिर शिवानंद तिवारी ने ऐसी सलाह क्यों दी? क्यों शिवानंद तिवारी ने इशारों में नीतीश कुमार को संन्यास लेने की सलाह दी? क्या शिवानंद तिवारी के बयान के पीछे आरजेडी का गुप्त एजेंडा काम कर रहा है? न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ शैलेंद्र कुमार की रिपोर्ट। और देखिए, शिवानंद तिवारी के बयान पर जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष यानी कि उपेंद्र कुशवाहा ने ट्वीट किया है और नीतीश कुमार जी अभी आश्रम नहीं खोलने वाले हैं। ये बातें उन्होंने लिखी। करोड़ों देशवासियों की दुआएं उनके साथ है जो चाहते हैं कि नीतीश जी सत्ता के शिखर पर रहते हुए बिहार वासियों के साथ साथ देशवासियों की सेवा करते रहे। मुझे लगता है यदि आपको जरूरत है तो कोई और आश्रम की तलाश कर लेनी चाहिए। यह कहना है उपेंद्र कुशवाहा, जो जेडीयू संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं। उन्होंने शिवानंद तिवारी के बयान पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया है। और नीतीश कुमार को लेकर दिए गए शिवानंद तिवारी के बयान पर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि जिस दिन नीतीश कुमार ने आरजेडी के साथ गठबंधन किया उसी दिन नीतीश कुमार और जेडीयू समाप्त हो गए थे। शिवानंद तिवारी वही बात कर रहे हैं जो सोच आरजेडी की और तेजस्वी यादव की है। जिस दिन नीतीश जी आरजेडी के साथ गठबंधन किए उसी दिन श्रीमान नीतीश जी की राजनीति समाप्त हो गई और जदयू भी समाप्त हो गई। और शिवानंद जी वही बात कर रहे हैं जो जदयू की सोच है, तेजस्वी जी की सोच है। अब निश्चित रूप से नीतीश जी को भी समझ में यह बात आ रही होगी। और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह 23 और 24 सितंबर को सीमांचल दौरे पर आ रहे हैं। शाह के दौरे से पहले विपक्ष जिस तरीके की बयानबाजी कर रहा है उस पर बीजेपी के नेता तंज कसते हुए सवाल पूछ रहे हैं कि शाह के दौरे से आखिर डर क्यों? बिहार में सरकार बदलने के बाद पहली बार केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह बिहार आ रहे हैं। 23 और 24 सितंबर को शाह का सीमांचल दौरा है।
दौरे से पहले विपक्ष की बेचैनी बढ़ गई है। पहले आरजेडी के राष्ट्रीय अध्यक्ष लालू प्रसाद का बयान तो सुनिए। देखिएगा किशनगंज के इलाका में, अररिया के इलाका में उत्साह आके घूम रहे हैं, जरूर इसके मन में काला। कुछ ऐसा ही बयान जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष ललन सिंह ने भी दिया था। ललन सिंह को भी अमित शाह के दौरे से माहौल बिगड़ने का डर सता रहा है। सांप्रदायिक सद्भाव खराब करने के लिए, सामाजिक सद्भाव खराब करने का प्रयास करने के लिए लोग लगे हुए। केंद्रीय गृह मंत्री के दौरे से पहले विपक्ष की बेचैनी पर बीजेपी के नेता तंज कस रहे हैं। बीजेपी नेता विपक्ष से सवाल पूछ रहे हैं कि शाह के दौरे से डर क्यों इतने परेशान हो रहे हैं। देश का गृह मंत्री क्या किसी राज्य का दौरा नहीं कर सकता है? लेकिन महागठबंधन डर गई है, परेशान है, पता नहीं क्या होगा। अभी तो अमित शाह का दौरा, अभी तो पीएम का दौरा होना बाकी है। अब शाह के दौरे से विपक्ष के डर की वजह जानिए। सीमांचल महागठबंधन का मजबूत गढ़ है। किशनगंज जिले की 4 विधानसभा सीटों में 3 पर आरजेडी और 1 पर कांग्रेस का कब्जा है। 2019 लोकसभा चुनाव में मोदी की जबरदस्त लहर के बाद भी किशनगंज सीट कांग्रेस जीत गई थी। गृह मंत्री अमित शाह के दौरे के सहारे बीजेपी महागठबंधन के गढ़ को ढा सकती है। न्यूज 18 के लिए पटना से रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। और देखिए, शुक्रवार को सीमांचल में 2 दिवसीय दौरे पर अमित शाह आ रहे हैं। उनके बिहार आने को लेकर केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा कि सीमांचल में घुसपैठ और तस्करी काफी हद तक कम हुई है, लेकिन इसे पूरी तरह रोकने में राज्य सरकार का सहयोग चाहिए। पश्चिम बंगाल और बिहार सरकार इसमें सहयोग नहीं कर रही है, लेकिन सीमा सुरक्षा में लगे जवान तस्करी को काफी हद तक रोकने में कामयाब हुए हैं। मंत्री अमित शाह 2 दिवसीय दौरे पर बिहार आ रहे हैं। सीमांचल में कई कार्यक्रम है। हमारे साथ इस वक्त मौजूद हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय। अमित शाह की तैयारी में आप लोग पिछले कई दिनों से जुटे हैं। वक्त आ गया है कि अमित शाह पूर्णिया आएंगे। जी, 23 और 24 2 दिवसीय दौरे पे माननीय गृह मंत्री आदरणीय अमित शाह जी आ रहे हैं। और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तो सभी पदाधिकारी से लेकर सभी हमारे नेता लगे हैं वहाँ इस महासभा की तैयारी में। लेकिन साथ साथ जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता तैयारी में लगे हैं, उससे भी ज़्यादा उत्साह के साथ वहाँ की जनता लगी है। जन भावना महासभा को संबोधित माननीय गृह मंत्री जी करेंगे और लोगों में जो उत्साह है वह देखने को बनता है। तो जनता भी तैयारी कर रही है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता भी कर रहे हैं। तैयारी के साथ साथ एक बात और महत्वपूर्ण है कि सीमांचल कई मायनों में कहा जा सकता है कि पूरे देश की नज़र वहाँ होती है। कई आपराधिक गतिविधियों के साथ साथ घुसपैठ, तस्करी जैसी तमाम चीज़ें वहाँ हैं। तो लगता है कि जब गृह मंत्री सीमांचल में आएंगे, वहाँ 2 दिनों का प्रवास होगा, उसके बाद परिस्थितियाँ बदलेंगी। देखिए, तस्करी काफ़ी हद तक कम हुआ है और तस्करी बिल्कुल रोकने के राज्य सरकार का सहयोग चाहिए। राज्य सरकार बिहार में और खासकर पश्चिम बंगाल में, दोनों राज्यों में सहयोग नहीं कर रही है। फिर भी सीमा की सुरक्षा में लगे बल तस्करी को काफ़ी हद तक कम कर दिए, इसके आंकड़े भी हैं। और जहाँ तक घुसपैठ की बात है, घुसपैठ तो बिल्कुल ही नगण्य हो गया है। राज्य सरकार अगर थोड़ा और सहयोग करे, लेकिन जो कर नहीं रही है, तो थोड़ा भी सहयोग करे तो घुसपैठ को भी हम बिल्कुल शून्य कर देंगे। और काफ़ी घुसपैठ जब से नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी है, काफ़ी घुसपैठ में कमी आई। तो बिल्कुल सीमावर्ती इलाकों में यदि कोई कार्रवाई करनी है तो केंद्र और राज्य दोनों को मिलकर पहल करनी होगी। कई मायने में अमित शाह का दौरा बिहार के लिए भी काफी महत्वपूर्ण होने वाला है। कैमरा पर्सन मनीष जुनेजा के साथ शैलेंद्र, न्यूज 18 पटना। वहीं केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह सीमांचल दौरे पर आने वाले हैं। 24 सितंबर को अमित शाह किशनगंज के लाइन मोहल्ला की ऐतिहासिक बूढ़ी काली मंदिर में पूजा अर्चना करेंगे। 121 साल पुराने इस मंदिर की काफी मान्यता है। मंदिर में अमित शाह के दर्शन करने की खबर से मंदिर के पुजारी काफी खुश हैं। सौभाग्य है कि हम जो गृह मंत्री जी हमारे यहाँ आ रहे हैं, हम लोग का सौभाग्य है कि आएंगे और इसलिए हम लोग उनका स्वागत के लिए उनका तैयारी हम लोग कर रहे हैं कि जहाँ तक हो सके। मंदिर में निर्माण वगैरह चल रहा है, देख रहे, साफ सफाई वगैरह की जा रही है, सब तैयारी में लगे हुए हैं हम लोग।
और चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। मोतिहारी से आपको अगली खबर बताते हैं, जहां पुलिस ने 2.5 करोड़ की चरस के साथ एक तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जबकि दूसरा फरार हो गया। पुलिस को खबर मिली थी कि तस्कर चरस की खेप लेकर तुरकोलिया की तरफ आ रहा है। पुलिस ने गाड़ियों की जांच शुरू की तो एक बाइक पर सवार 2 युवक भागने लगे। करीब 10 किलोमीटर तक उनका पीछा करने के बाद पुलिस ने एक युवक को पकड़ लिया। उसके पास से बैग में 9 किलो 600 ग्राम चरस मिली। पकड़े गए युवक का नाम मोहम्मद इरशाद है, जो नेपाल से चरस ला रहा था। चरस की डिलीवरी उत्तर प्रदेश में की जानी थी। इरशाद से पूछताछ के दौरान तस्करी में शामिल कई लोगों के नाम का खुलासा किया गया है। वहीं से गुप्त सूचना के आधार पर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। एक व्यक्ति भागने में सफल हो गया है, एक अपराधकर्मी भागने में सफल हो गया और एक अपराधी को गिरफ्तार किया गया है। उसके पास कंधा वाले बैग में कुछ नशीला पदार्थ की सूचना भी थी। हम लोगों ने सत्यापन किया तो इसका कहना है कि इसमें चरस है, जिसका हम लोगों ने वजन कराया है तो 9 किलो 600 ग्राम है। और इसके बैकवर्ड फॉरवर्ड लिंकेज को हम लोग तलाश रहे हैं। प्रारंभिक पूछताछ में इसने बताया है कि नेपाल के रास्ते ये इस मादक पदार्थ को लेकर के आया है। और छपरा के जलालपुर की हाई स्कूल में चाकूबाजी में एक छात्र की मौत के बाद जमकर हंगामा हुआ। भड़के लोगों ने स्कूल में तोड़फोड़ की और लोगों ने NH 331 को भी जाम कर हंगामा किया। मृतक की पहचान भटकेसरी गांव के आदित्य तिवारी के रूप में की गई। बताया यह जा रहा है कि भटकेसरी गांव में 2 दिन पहले आदित्य और एक छात्र में विवाद हुआ था। इस विवाद में स्कूल में दूसरे गुट के छात्रों ने आदित्य को स्कूल परिसर में ही चाकू से मारकर उसकी हत्या कर दी। हत्या के पहले आरोपी छात्र ने सोशल साइट पर धमकी भरा मैसेज भी डाला और उसके बाद ही उसने हत्या की घटना को अंजाम दिया, जिसके बाद गांव के लोग भड़क गए और आरोपी के घर पर हमला कर दिया। प्रशासन के आला अधिकारियों ने गांव का जायजा भी लिया है। और अगली खबर वैशाली से, जहां लालगंज में एक स्कूल से 140 कार्टन शराब जब्त की गई है, जबकि सिवान में एक कंटेनर से 40 लाख की शराब बरामद की गई। लगातार मिल रही शराब का हवाला देते हुए RCP सिंह ने शराबबंदी को पूर्णतः फेल बताया है। बिहार में शराबबंदी है, लेकिन लोगों के पास शराब ही शराब है। स्कूल में शराब, कंटेनर में शराब, खेत में शराब और नदी के तीरे शराब। ताजा तस्वीर वैशाली की देख लीजिए। वैशाली के लालगंज में शराब कारोबारियों ने क्लासरूम को ही शराब का गोदाम बना डाला। शराब कारोबारियों ने शराब रखने के लिए स्कूल के क्लासरूम का ताला तोड़ा और क्लासरूम के अंदर 140 कार्टन शराब रखकर दरवाजे पर 2-2 ताले जड़ दिए। सूचना मैं दिया, मेरे द्वारा देगा जी सर। मैं यहाँ का हेडमास्टर, तो मेरी जवाबदेही बनती है ना कि मेरे अगर जानकारी में अगर कोई अवैध काम हो रहा है तो उसकी जानकारी मैं प्रशासन को दूं, स्थानीय प्रतिनिधि को दूं। सिवान में कंटेनर से 40 लाख रुपए कीमत की शराब जब्त की गई। दरभंगा ले जाई जा रही शराब की बड़ी खेप के साथ पुलिस ने 6 शराब तस्करों को गिरफ्तार किया। शराबबंदी में लगातार हो रही शराब तस्करी पर पूर्व केंद्रीय मंत्री RCP सिंह ने निशाना साधा है। शराब बंद है, चले जाइए पूरे गांव में घूमिए, जितना पोल है बिजली का सब में लिखा हुआ है मद्यपान निषेध, मद्यपान प्रतिबंधित है। और गांव में चले जाइए जी, क्या स्थिति है? आर्थिक नुकसान हुआ, सामाजिक नुकसान हुआ और जेल में कौन गए हैं लोग जी? सब गरीब गुरबा गए होंगे। कहने को तो बिहार में शराबबंदी है, लेकिन जब स्कूल से शराब की पेटियां निकलने लगे तो शराबबंदी का हाल समझा जा सकता है। न्यूज़ 18 के लिए वैशाली से प्रफुल्ल कुमार। और बांका में एक नाबालिग के साथ अपहरण कर 6 दिनों तक रेप करने के बाद मांग में सिंदूर भरने का मामला सामने आ गया है। आरोप पड़ोस के ही एक युवक पर लगा है। पीड़िता के परिजनों ने इस मामले की शिकायत कर कार्रवाई की मांग की है। घटना बीते 12 सितंबर की बताई जा रही है। बताया ये जा रहा है कि पीड़िता जब स्कूल जा रही थी, इसी दौरान लालू शर्मा नामक युवक ने सड़क से खींचकर पीड़िता को अपनी गाड़ी में अज्ञात जगह लेकर गया, जहां लगातार 6 दिनों तक रेप करने के बाद देर रात गांव के पास ही छोड़ दिया।
नाबालिग ने घर पहुंचकर परिजनों को अपनी आप बीती बताई और अगले दिन रजौन पुलिस की लिखित शिकायत करते हुए कार्रवाई की मांग की है। इधर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज करते हुए जांच शुरू करने की बात कही। पूरी जानकारी दे रहे हैं हमारे संवाददाता नागेंद्र। अभी फिलहाल हम रजौन थाना परिसर में हैं और आप देख सकते हैं कि मेरे सामने लोगों की भीड़ है। पिछले एक सप्ताह के दौरान रजौन थाना में एक मामला आया है जिसको लेकर काफ़ी चर्चा का विषय बना हुआ है। एक लड़की के स्कूल जाने के समय अपहरण कर उसके साथ रेप और बाद में उसके मांग में सिंदूर भरने का मामला आया है, जिसको लेकर युवती और उसके परिजनों के द्वारा रजौन थाना पुलिस के द्वारा लिखित शिकायत की गई और पुलिस फिलहाल उस मामले को लेकर यहाँ पर पॉक्सो एक्ट के तहत मामला दर्ज कर लिया है। हालांकि बताया जा रहा है कि युवती और जिस युवक के ऊपर आरोप लगाया गया है इन लोगों के बीच में काफ़ी दिनों से प्रेम संबंध पनप रहा था और उसको लेकर ही ये दबाव बनाने की रणनीति के तहत पर भी देखा जा रहा है। हालांकि पुलिस का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और जो सच्चाई होगी वो सामने आएगी, लेकिन फिलहाल युवती का जो प्रोसेस होता है, जो 164 का बयान और जो मेडिकल जांच होता है, रजौन पुलिस मौका भेज चुकी है और जो आरोपी लल्लू शर्मा है वो फरार है। नागेंद्र, न्यूज़ 18 बांका। और देखिए, बेगूसराय से आपको बड़ी खबर बता दें, जहां गोलीकांड पार्ट 2 पर एक बड़ा अपडेट सामने आया है। 2 लोगों को हिरासत में ले लिया गया। संदेह के आधार पर इन्हें हिरासत में लिया गया है। पुलिस दोनों से ही पूछताछ कर रही है। पूरी घटना मटिहानी के खोरमपुर में घटी थी, जहां फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन पर बीजेपी सेवा पखवाड़ा मना रही है। 2 अक्टूबर तक बीजेपी की तरफ से हर रोज कुछ न कुछ कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। कल शाम मुंगेर के महेशपुर गंगा घाट पर बीजेपी नेताओं ने महाआरती का आयोजन किया, जिसका उद्घाटन नेता प्रतिपक्ष यानी कि विजय सिन्हा ने किया। गंगा आरती के बाद भक्ति जागरण का आयोजन किया गया, जिसमें कई कलाकारों ने अपनी प्रस्तुति दी। वहीं गंगा किनारे मौजूद एक घोड़े की तस्वीर सामने आई है, जो जागरण के दौरान डांस करता नजर आ रहा है। बीजेपी के कार्यक्रम में बड़ी संख्या में स्थानीय लोग भी शामिल हुए। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के 72वें जन्मदिन के अवसर पर सेवा समर्पण पखवाड़ा ये 15 दिनों का कार्यक्रम चल रहा है। उसमें आज माँ गंगा के तट पर गंगा आरती का आयोजन किया गया है। महेशपुर में भारतीय जनता पार्टी मुंगेर जिला द्वारा माननीय प्रधानमंत्री जी को लंबी उम्र दे, माननीय प्रधानमंत्री जी स्वस्थ रहें और देश की और जोर शोर से सेवा करें और हमारी संस्कृति गंगा के तट पर करने का उद्देश्य हमारी संस्कृति। और फिलहाल इस बुलेटिन में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन न्यूज़ 18 बिहार झारखंड पर खबरों का सिलसिला लगातार जारी है।